नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। 2026 तक हरित राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। विधानसभा क्षेत्र के तहत भंजाल में 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। मुख्यमंत्री ने इसके उपरांत मत्स्य पालन विभाग के 5.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र दियोली की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल में साधन संपन्न लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए साधन संपन्न लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का फैसला वापस ले लिया है। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शनों को राशन कार्डों के साथ जोड़ने की भी मंजूरी दी। फ्री बिजली की सब्सिडी बंद कर कांग्रेस ने दिया प्रदेश को धोखा, हिमाचल में चल रही झूठ, जयराम ठाकुर का तंज। जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने प्रदेश के लोगों को 2 हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया था कि सरकार फ्री बिजली की सब्सिडी बंद करने जा रही है। बस उपचुनाव खत्म होने का इंतजार है। आगे चलकर यह सरकार ओपीएस पर भी ऐसा ही करने वाली है। सुक्खू सरकार ओपीएस के मूल ढांचे में बदलाव करके पेंशन के रूप में अंतिम वेतन का 50% से घटाकर 30% करने वाली है। इसके बारे में भी मैंने पहले ही आगाह किया हुआ है। सरकार की इस तानाशाह की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। भाजपा इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और कांग्रेस की मनमानी और झूठे वादों के खिलाफ जन आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश के करीब 800 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार करीब 800 स्कूलों को मर्ज करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि क्लस्टर सिस्टम पर स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। वित्त आयोग के हिमाचल दौरे के दौरान भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में एनरोलमेंट में भी कमी आई है। बीते वर्ष में भी 2 या 2 से कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया था। जहां बच्चों की संख्या कम है, ऐसे करीब 700-800 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण में उन्हीं स्कूलों को मर्ज करेंगे जहां कम संख्या वाले एक स्कूल की दूरी दूसरे स्कूल से 1.5 से 2 किलोमीटर है। बाथू में शुरू हुआ हिमाचल का पहला पीएनजी मदर स्टेशन, प्रदेश में निर्बाध होगी गैस की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरौली क्षेत्र के बाथू में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएनजी मदर स्टेशन का शुभारंभ हो गया। इस मदर स्टेशन से रोजाना 70,000 यूनिट पाइप नेचुरल गैस के जिला ऊना सहित प्रदेश भर के लिए आपूर्ति होगी। पहले चरण में जिला ऊना के घरेलू उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को सस्ती दर पर रसोई गैस मिलेगी तो सिलेंडर ढोने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र बाथू, बथड़ी, टाहलीवाल और बल्क ड्रग पार्क के लिए भी पीएनजी की सप्लाई यहीं से की जाएगी। 500 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार इस माह 500 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। इस संदर्भ में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए दिसंबर माह तक 6200 करोड़ रुपए का ऋण लेने की सीमा निर्धारित कर रखी है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अभी तक 2900 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। 500 करोड़ रुपए के इस ऋण के बाद यह राशि बढ़कर 3400 करोड़ रुपए हो जाएगी। वित्त वर्ष की ओर से खुले बाजार से ऋण लेने के लिए आवेदन किया गया है। हमीरपुर कॉलेज में 26 जुलाई तक होगा पीजी कक्षाओं में प्रवेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय हमीरपुर के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पीजी कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 26 जुलाई तक दाखिला ले सकेंगे। पीजी कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की ओर से ली गई प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही मिलेगा। कॉलेज में 26 जुलाई तक विद्यार्थियों को विभिन्न संकायों के विषयों में प्रवेश दिया जाएगा। 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक विद्यार्थियों की प्रथम मेरिट लिस्ट प्रकाशित होगी। शिमला में एक्शन मोड में पर्यटन निगम के एमडी, ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रबंध निदेशक अचानक रिज मैदान पर बने गुफा रेस्टोरेंट में पहुंच गए।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने लापरवाही कर रहे कर्मचारियों को नोटिस देने की बात कही है। दोनों ही रेस्टोरेंट के इंचार्ज को शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही एक्शन लेने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट रेस्टोरेंट इंचार्ज को प्रबंध निदेशक को सौंपनी होगी। हमीरपुर में नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने दवाई की दुकानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने व उन पर कड़ी नजर रखने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर हमीरपुर में चल रही मेडिकल स्टोर व दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने अनिवार्य कर दिया है। अब तक जिले में दवाइयों की 209 दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, लेकिन हमीरपुर जिला में दवाई की लगभग 450 दुकानें हैं, जिनमें अधिकांश पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने के संदर्भ में जिला स्वास्थ्य विभाग में निगरानी बनाए हुए है। साथ ही कैमरे लगाने वाली दवाई की दुकानों का आंकड़ा भी रख रखा है। हिमाचल प्रदेश में मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की मांग, कंगना रनौत ने किया आग्रह। मुंबई में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के निवासियों ने मंडी की सांसद कंगना रनौत से रेल मंत्री ने मुंबई और राज्य के सभी सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी की मांग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई से चंडीगढ़ की यात्रा में लगभग 30 घंटे लगते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने के लिए बस से 9 से 10 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, जिससे यात्रियों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ट्रैफिक रूल तोड़े तो कटेगा ऑनलाइन चालान। किरतपुर नेट चौक 4 लेन सड़क पर जिला बिलासपुर के बाद अब मंडी पुलिस ने भी सुंदरनगर के भवाना चौक पर टनल नंबर 5 के बाहर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करते हुए शुरू किया गया है। इसलिए यदि आप किरतपुर से मनाली और मनाली से किरतपुर की तरफ सफर कर रहे हैं तो सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अन्यथा नियमों की अवहेलना पर ITMS आपकी जेब ढीली कर सकता है। कंगना रनौत बोली, मुझसे मिलना है तो आधार कार्ड लेकर आना। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिर सुर्खियों में आ गई है। कंगना ने मंडी में उनसे मिलने वालों को आधार कार्ड लेकर आने को कहा। कंगना ने कहा, कई बार हिमाचल में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता अपना आधार कार्ड साथ लाकर उनसे मिल सकती है। साथ में पार्लियामेंट्री वर्क का लेटर भी होना चाहिए ताकि काम में कोई असुविधा न हो। कंगना के इस बयान पर उनसे चुनाव हारे कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिना नाम लिए कहा, हमसे मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। मिल्क फेड के 3 उत्पाद, अब बड़ी पैकिंग में भी दही का 2 और 5 किलो का मटका भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन का अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर फोकस है। इसी के चलते मिल्क फेडरेशन ने इसी माह 3 उत्पादों को 3 बड़ी पैकिंग में बाजार में उतारा है। 3 उत्पादों में दही व लस्सी शामिल है। छोटी पैकिंग का दही होटल समेत अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता लेना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें आकर्षित करने के लिए मिल्क फेड यह पहल की है। जानकारों के अनुसार पूर्व में केवल 250 ग्राम दही व आधा किलो की ही पैकिंग का दही मिलता था। छोटी पैकिंग के चलते व्यावसायिक उपभोक्ता इन्हें लेना पसंद नहीं करते थे। इस पर मंथन करने के बाद पहली बार मिल्क फेड ने नया प्रयोग करते हुए बड़ी पैकिंग बाजार में उतारी है। हिमाचल में बढ़ती सब्जी के दामों ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। मॉनसून सीजन के दौरान अमूमन फलों और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। बारिश की वजह से सब्जियों का खराब होना और रोड बंद होने से वक्त पर आपूर्ति न हो पाना, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इन दिनों भी बारिश की वजह से सब्जी और फलों के दाम बढ़े हुए हैं। इससे आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले दाम कुछ कम हुए हैं, लेकिन यह भी बजट बिगड़ने वाला ही है। फलों का राजा कहे जाने वाला आम इन दिनों 100 रुपए का 2.5 किलो मिल रहा है। साथ ही मार्केट में हिमाचली सेब की भी एंट्री होने वाली है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगी कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तो क्या हुआ था। हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे। इमरजेंसी भारतीय इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया काला दौर था। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।